एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल दैट इज इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री। डी एंड एफ ब्लॉक की ये पार्ट 5th वीडियो रहेगी। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या थी? डी से पहले एफ में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे थे और एफ की जो शील्डिंग पावर है वो क्या थी? पुअर थी। तो इस वजह से साइज क्या हो रहा था? डिक्रीज हो रहा था। इसी को हम क्या बोल रहे थे? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में पढ़ा था। भैया आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसे कैसे वेरी करेगी। एक I1 थी जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, और सेकंड जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो I2, एंड थर्ड निकालते हैं तो I3। ठीक है, अलग अलग हमने एग्जाम्पल लिए थे। भी किसी के लिए सेकंड ज़्यादा स्टेबल थी, किसी के लिए थर्ड ज़्यादा स्टेबल थी। अब हम पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए, जो हमारी 3D सीरीज है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की ऐसे के ऐसे जो टेबल है आपकी बुक में भी गिवन है, उसमें अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जो सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो स्टेबल अलग अलग है। मतलब किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 में स्टेबल ज़्यादा आ रही है, किसी की 4 में। तो आपको ये याद रखना है, ज़्यादातर बार पूछ लिया जाता है भी ये कोई एलिमेंट दे दिया, जैसे स्कैंडियम दे दिया, मैग्नीज दे दिया, ठीक है, आयरन दे दिया, तो उसकी कौन सी ज़्यादा स्टेबल रहती है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो देखिए जैसे स्कैंडियम की +3, टाइटेनियम की +4, वेनेडियम की +5, क्रोमियम की +6 एंड +3, इसके पास 2 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। मतलब ये +3 में भी और +6 में भी, दोनों में क्या रहता है? ज़्यादा स्टेबल रहता है। स्कैंडियम सिर्फ +3 में रहता है, टाइटेनियम +4 में ज़्यादा स्टेबल रहता है। ठीक है, पाई तो ये भी जाती हैं +2 और +3, लेकिन ज़्यादा स्टेबल किस में रहते हैं? ठीक है, ये पूछ सकते हैं। वेनेडियम की +5, क्रोमियम की +3 एंड +6, उसके अलावा मैग्नीज की +2 एंड +7, आयरन की है आयरन की +2 एंड +3, कोबाल्ट की है +2 एंड +3, निकेल की है +2, और कॉपर की +2 और जिंक की भी +2। हमने पिछली बार पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, जिंक +3 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर वो करता तो वो क्या बन जाता? सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट की बजाय वो ट्रांजिशन एलिमेंट बन जाता। ठीक है, क्योंकि D9 में आ जाता, जबकि D9 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है भी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन सी हैं। तो आप याद कर लेना, +3 +4 ऐसे याद कर लेना। अगर आप ट्रिक बनाना चाहो तो ठीक है, ट्रिक से थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा याद करने में। आपको पता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम ऐसे आपका सीरीज चल रहा है। ठीक है, तो +3 3 से याद रख लेना, 3 4 5 6 7, यहाँ तक 7 आ गया। ठीक है, यहाँ पर जिसमें 6 है 3 भी है, 3 दूनी 6 ऐसे याद रख लेना। 7 है तो 2 भी है। उसके बाद 7 से फिर उल्टा चलना है। जैसे यहाँ पर +3 4 5 6 7 कर रहे थे, यहाँ पर 2 3 2 3 और फिर 2 और 2। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। 3 4 5 6 7, यहाँ पर 2 2 2 2 3 2 3 ऐसे याद कर लेना। ठीक है, कोई भी सीरीज मतलब ट्रिक आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हो जो आपको ज़्यादा यूजफुल लगे। उसके अलावा देखिए, कई बार इसमें से ऑक्सीडेशन स्टेट में से स्टेट ना पूछ के वो क्वेश्चन भी पूछ सकता है। भाई जैसे देखिए, स्कैंडियम 2 है, मतलब स्कैंडियम की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो वर्चुअली अननोन है, मतलब पाई नहीं जाती। क्यों नहीं पाई जाती जबकि 3 तो है? क्योंकि स्कैंडियम जब 2 में आएगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगा। देखिए, स्कैंडियम की जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? स्कैंडियम आर्गेनियम 21 होता है ये। ठीक है, तो आर्गन में कितने आ गए? 18, 2 S में आ गया और 1 किस में आ गया? D में। जब ये 1 डोनेट करेगा तो S में से निकलेगा पहले 3D1 4S1। जब 2 डोनेट करेगा तो 3D1 4S0, और जब 3 करेगा तो दोनों में ही 0 हो जाएगा। हमने पढ़ा था या तो D0 हो, या D10 हो, या D5 हो, ये स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं। मतलब या तो D में हो ही ना हो तो 5 हो, या तो हाफ फील्ड हो, या फुली फील्ड हो, या फिर कंप्लीटली एम्प्टी हो, मतलब खाली हो। ठीक है, ये नहीं है भी D1 आ गया, ठीक है, D3 आ गया, ये क्या होती है? अनस्टेबल होती है। जबकि D5, D10 और D0 ये क्या होती है? मोर स्टेबल होती है। तो अगर वो 2 डोनेट कर रहा है तो उसकी D में 1 इलेक्ट्रॉन रह रहा है, S तो स्टेबल हो जाता है, इसके पास 0 हो गया, लेकिन D में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है? अनस्टेबल है। जब ये 1 और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, +3 में जाएगा, तो इसके पास D में 0 हो जाएगा, और D0 इज मोर स्टेबल। तो ये स्कैंडियम क्या करता है? +3 में जाना ज़्यादा प्रेफर करता है एज कंपेयर टू स्कैंडियम +2 में। ठीक है, तो +2 क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि स्कैंडियम +3 तो ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन स्कैंडियम 2 स्टेबल नहीं है। उसके अलावा ऐसे ही सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है टाइटेनियम 4 के बारे में एंड जिंक +2। जिंक +2 तो पाया जाता है, लेकिन जिंक +3 क्यों नहीं पाया जाता? ये तो स्टेबल है, लेकिन जिंक +3 नहीं है। सेम एज इट इज आपको एग्जाम्पल मतलब रीजन इसमें देना है, क्योंकि इनकी
टाइटेनियम की 4 और जिंक की +2 ये मोर स्टेबल है। ठीक है, आप वहाँ क्या करेंगे, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कर लेना भाई। जैसे आपको इनका एटॉमिक नंबर याद है तो आपको पता है आर्गन के बाद भरना है, और किस में भरना है, 3D में और 4s में। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल के देख लेना, जहाँ पर D0, D5 और D10 बन रहा है वो तो हो जाएंगे स्टेबल। यहाँ से ये ट्रिक याद कर लो, जहाँ D0, D5 और D10 हो रहा है वो तो हो जाएंगे मोर स्टेबल। अगर इनकी बजाय कोई जैसे D1 बन रहा है, D9 बन रहा है, D4 बन रहा है, ठीक है, वो बनते हैं तो वो अनस्टेबल है। ये रीज़न आपको वहाँ पर टिक करना है, ठीक है, लिखना है। उसके अलावा देखिए कई बार वो आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी भी पूछ सकता है भाई। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है भाई, कोई कंपाउंड आपको दे दिया, ठीक है, जैसे यहाँ पर एक तो मैग्नीज के और एक क्रोमियम के सबसे ज्यादा कंपाउंड बनते हैं। हाँ, आपकी बुक में भी दिए हुए हैं, उनके ऑक्सीडेशन स्टेट भी दी हुई है। आपसे वो क्या करेगा, कोई कंपाउंड दे देगा, ठीक है, जैसे कि MnO4 दे दिया, ठीक है, क्रोमेट का कोई और दे दिया, तो उनमें से क्या करेगा, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकलवा के देख लेगा। ठीक है, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालनी आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो हम एक एग्जाम्पल से यहाँ पर समझ लेंगे। देखिए जिस भी जैसे हमें किसकी निकालनी है, KMnO4 में मैग्नीज की निकालनी है, तो जिस भी एलिमेंट की निकालनी है उसको x मानेंगे। ठीक है, पोटेशियम पर +1 चार्ज है, ऑक्सीजन पर -2 होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, x + 1 - 2 जो है ये माइनस का है, तो 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -8 और इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया, +7। ठीक है, यहाँ से आप निकाल सकते हो ऐसे ही। अगर किसी और एलिमेंट की भी निकालनी हो, जिसकी निकालनी है उसको x पुट करेंगे। उनके अलावा चार्ज याद रखना होगा आपको, जैसे पोटेशियम पर +1 होता है, ऑक्सीजन पर -2 होता है, क्योंकि इसके जो ऑक्सीजन का लास्ट सेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। वैलेंसी से पता चल जाएगा भी यहाँ पर चार्ज क्या आएगा। ठीक है, यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आप जो कंपाउंड आपके सिलेबस में दिए हुए हैं एक बार उनको गो थ्रू कर लेना। कई बार क्या करता है वो फॉर्मूले भी पूछ सकता है, और उनके अलावा उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वो तो आप निकाल के देख ही लेंगे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर जैसे हमने ऑक्सीडेशन स्टेट देखी भाई, +2 +3 6 7 यहाँ पर आ रही है। कई बार इन कॉम्प्लेक्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो नेगेटिव के अलावा 0 भी हो जाती है। क्या है, यहाँ पर तो सबकी प्लस में शो कर रही है, मतलब ये सारे डोनेट कर रहे हैं। क्यों डोनेट कर रहे हैं, डी जो हमारा ब्लॉक है उसमें ज़्यादातर क्या है, मेटल है, और मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, डोनेट करने की। तो डोनेट करने की वजह से इन पर ज़्यादातर चार्ज क्या आता है, प्लस का। लेकिन क्योंकि हमें पता है हम इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, और इनऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा एक्सेप्शनल केस होते हैं, तो यहाँ पर ये प्लस के अलावा 0 और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। ठीक है, देखिए नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट और 0 हमारे जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपकी बुक में ये है, निकेल का दिया हुआ है एक का, ठीक है, एक निकल का दिया हुआ है, एक आयरन का दिया हुआ है। ठीक है, जो निकल का ये कंपाउंड है और आयरन का ये कंपाउंड है, दोनों को याद रख लेना, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, 0। और जो ये आयरन का कंपाउंड है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, -2। यही सेम एज इट इज एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। आपसे ये नहीं पूछेगा भी कंपाउंड ये बताओ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, आपसे वो इसमें ये पूछेगा। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है, या आपकी जो NCERT है उसमें जब आप पढ़ोगे ना ऑक्सीडेशन स्टेट का जो पूरा का पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, ये सारी लाइनें उसमें मेंशन है। ठीक है, तो वो आपसे ये पूछेगा ये कंपाउंड दे दिया या ये दे दिया। ठीक है भाई, इसकी 0 क्यों आ रही है, ठीक है, इसकी -2 क्यों आ रही है, उसके पीछे रीजन पूछेगा वो। ठीक है, जो इनऑर्गेनिक में ज्यादातर क्वेश्चन कैसे होते हैं, वो आपको आंसर देता है, उसके पीछे ये बोलता है भाई इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, इसका -2 है, क्यों होता है। ठीक है, आंसर तो आपको दे देगा, लेकिन उसके पीछे क्या पूछता है, रीजन पूछता है। तो रीजन क्या होगा, जैसे 0 और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जो फाउंड होती है वो इन कंपाउंड में होते हैं। जैसे आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये कौन से होते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बने होते हैं। जैसे देखिए निकेल है यहाँ पर, ठीक है, निकेल के साथ कॉपर लगा हुआ है, तो यहाँ पर मान लीजिए हम ऐसे ही शो कर रहे हैं। ठीक है, ये मान लीजिए कोई कोऑर्डिनेट, जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो ऐसे डिनोट करते हैं ना उसको। ठीक है, तो निकेल के साथ कोबाल्ट लगा हुआ है। ठीक है, और कोबाल्ट जब लगा हुआ है, ठीक है, कोबाल्ट जब लगा हुआ है तो ये कंपाउंड बनता है, इसको हम कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी बोल सकते हैं। तो जो यहाँ पर ये इसके साथ एटम लगे हुए हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं हम लिगेंड्स। क्या बोलते हैं हम इनको, लिगेंड्स बोलते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम सेंट्रल मेटल। ये सारे आप डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक है,
तो जब ये कंपाउंड ऐसे मतलब जब ये डी ब्लॉक वाले कोऑर्डिनेशन कोई कॉम्प्लेक्स बनाते हैं या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं तो वहां पर ये जीरो और नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव में 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो इनके साथ लगने वाले ये लिगेंड्स होते हैं, ठीक है, ये अटैचिंग ग्रुप्स होते हैं, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे किससे, सिग्मा बॉन्ड से, ठीक है। यहाँ पर दिखाया हुआ है जैसे मेटल, ठीक है, यहाँ पर दिखाया हुआ है आपको मेटल और लिगेंड की ये इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर दिखाई हुई है, ठीक है। ये लिगेंड इलेक्ट्रॉन देंगे किससे, सिग्मा बॉन्ड से, लेकिन क्या करते हैं वापस भी खींच सकते हैं किससे, पाई बॉन्ड से, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं हम, इन लिगेंड्स को बोलते हैं पाई एक्सेप्टर, इन लिगेंड्स को बोलते हैं पाई एक्सेप्टर। और पाई बॉन्ड के ड्यूरिंग ये क्या करते हैं, जो इन्होंने मेटल को इलेक्ट्रॉन दिया है, ठीक है, वो वापस भी ले लेते हैं। वापस लेंगे किसके थ्रू, पाई बॉन्ड के थ्रू, और जब देते हैं किसके थ्रू देते हैं, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। तो क्योंकि ये पाई एक्सेप्टर होते हैं इनमें से ज़्यादातर, जैसे कोबाल्ट हो गया, ठीक है, कोबाल्ट का ही एग्जाम्पल है तीनों में, तो ये क्या करता है पाई बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो इस वजह से यहाँ पर जीरो और नेगेटिव चार्ज आता है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप डिटेल में ऐसे बताएंगे भाई, जैसे कोई भी एग्जाम्पल, जिसका भी एग्जाम्पल आपको दिया है भाई इसकी ये ऑक्सीडेशन स्टेट है, रीजन बताइए, आप उसका ऐसे ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, मतलब डायग्राम बनाएंगे उसका, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, आप वहाँ लिखेंगे भाई जो ये लिगेंड्स हैं ये क्या है, पाई एक्सेप्टर हैं। तो ये पाई बॉन्ड के ड्यूरिंग, मतलब पाई बॉन्ड के दौरान इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, इस वजह से यहाँ पर चार्ज क्या आ जाता है, नेगेटिव में या फिर जीरो में आ जाता है, ठीक है। इनको पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स बोलते हैं। डिटेल में आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ोगे। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है उसी में है ये ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिशन एंड नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। एज इट इज आपके उस पैराग्राफ में ये लाइंस दी हुई हैं, तो आप समरी को, मुझे पता है थ्योरी को डिटेल में नहीं पढ़ोगे, इसलिए अलग से यहाँ पर ये टॉपिक बना दिए गए हैं ताकि आपको पूरा लाइन टू लाइन समझ में आए भी आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है। देखिए डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिशन एंड नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, भाई जो आपकी ट्रांजिशन एलिमेंट है डी ब्लॉक वाली, ठीक है, और जो अदर ट्रांजिशन एलिमेंट है उनमें कोई डिफरेंस होता है क्या, किसके बेसिस पे, ऑक्सीडेशन स्टेट के। हमने देखा जैसे वेनेडियम का हमने एग्जांपल लिया, यहाँ कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रही है, 2 3 4 और 5, ठीक है। वेनेडियम की तो कैसे शो कर रही है, +2 +3 +4 एंड +5। जबकि जो हमारा ये है नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जैसे कि हमारा हो गया नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, हमारा नाइट्रोजन हो गया, हमारा ऑक्सीजन हो गया, ये कैसे शो कर रहे हैं, 3 और 5। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये है, जो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है सभी देख लेना, सभी में जैसे 2 3 4 सब में डिफरेंस किसका आ रहा है, 1 का, मतलब +1 से वेरी कर रहे हैं ये सब में। सारी की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट में जो डिफरेंस है वो +1 का है। लेकिन जो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है, जैसे नाइट्रोजन का ले लिया हमने, ऑक्सीजन का ले लिया, ऑक्सीजन एक बार तो -2 एक बार 0, और नाइट्रोजन कैसे शो करता है, +3 और +5। इनमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच में डिफरेंस है वो है 2 का, और इनमें जो डिफरेंस है वो है 1 का। कहने का मतलब सिर्फ यही है। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर कई बार पूछ सकते हैं भाई दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ट्रांजिशन और नॉन ट्रांजिशन का, आप बताइए ऑक्सीडेशन स्टेट के बिहाफ पर, तो आप बता देंगे इनमें +1 से वेरी कर रहा है और इनमें +2 से, ठीक है। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, जैसे ट्रांजिशन और नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट में डिफरेंस, तो आप बताएंगे जैसे 3D सीरीज है हमारी, 3D सीरीज है 4D और 5D। इसका एलिमेंट ले लिया हमने क्रोमियम, इसका मोलिब्डेनम और इसका टंगस्टन, ठीक है, तीनों के एलिमेंट ले लिए। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है, इसकी भी 6 है और इसकी भी 6 है। तो ये कहना चाहता है जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, डाउन द ग्रुप मतलब 3D से 4D, 4D से 5D, तो स्टेबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप। स्टेबिलिटी क्या हो रही है यहाँ पर, इंक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप, ठीक है। जबकि अगर हम यहाँ पर ले लें नॉन ट्रांजिशन में हमने ग्रुप 15 ले लिया, जैसे ये था, हमने इसकी क्या बनाई थी, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ठीक है, फॉस्फोरस आर्सेनिक, ये था बिस्मथ, और ये था सब एंटीमनी, और ये क्या था, बिस्मथ। देखिए इनकी हमने ऑक्सीडेशन स्टेट ली है 5-5। जब भी आप कोई कंपैरिजन करते हो तो आपको एलिमेंट उसके नीचे वाला ही रखना होता है, मतलब जैसे क्रोमियम के नीचे मोलिब्डेनम आता है, और ऑक्सीडेशन स्टेट भी सबकी सेम ही लेंगे, ये नहीं किसी की 3 ले ली किसी की 4, इनमें भी जैसे सबकी सेम ली हुई है। तो यहाँ पर एक दूसरा डिफरेंस ये आता है
कि इनकी तो ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, लेकिन इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। आपसे रीजन पूछ सकता है, क्या पूछेगा, मान लीजिए यहाँ पर दे दिया आपको, यही दे दिया क्रोमियम और मोलिब्डेनम का दे दिया, ठीक है, या फिर मोलिब्डेनम का और टंगस्टन का दे दिया, और यहाँ पर दे दिया एंटीमनी का और बिस्मथ का। भाई इनकी तो डाउन द ग्रुप क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, लेकिन इनकी इंक्रीज नहीं और इनकी डिक्रीज हो रही है, तो इसके पीछे रीजन क्या है। तो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑक्सीडेशन स्टेट की डिक्रीज क्यों हो जाती है, क्योंकि वहां पर क्या लगता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है। आपको ये रीजन वहां पर शो करना पड़ता है, भाई वहां पर पेयरिंग हो जाती है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। दूसरा ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, भाई जैसे 3D 4D और 5D में कौन से ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स रहती हैं। जैसे हमने पढ़ा 3D में ज्यादातर क्या है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, जैसे 2 है 3 है 2 है 3 है, ज्यादातर 4 5 6 किसी किसी में है, ठीक है, लेकिन ज्यादातर क्या है 2 3 4 है। लेकिन 4D और 5D में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल रहती है, मतलब 4 5 6, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि 3D और 4D 5D में कंपैरिजन कीजिए किसकी ज्यादा है, तो आप बताएंगे 3D की क्या करेंगी, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल रहेंगी, लेकिन 4D और 5D की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल रहती है, ठीक है। यहाँ और इससे एग्जाम्पल यहाँ से पूछा ही जा सकता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। यहाँ तक हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।